प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक समस्याओं के विषय में और इन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें उस विषय में। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि आप बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। आज एक और समस्या पर हम बातचीत करेंगे, और जो है पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद करना। जो पुरानी घटनाएं हैं, जीवन में जो कुछ बुरा हुआ है, जो गलत हुआ है, उसे याद रखना, उसे बार बार याद करना। अब बहुत सारे लोग उन घटनाओं को याद करके अपना आज भी खराब करते हैं और अपना भविष्य भी खराब करते हैं, अपने परिवार का माहौल भी खराब करते हैं। परिवार में अशांति पैदा हो जाती है, परिवार में दुख पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद कर रहे हैं, पुरानी यादों को आप याद कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, उस व्यक्ति ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या, अनेक प्रकार की बातें इंसान सोचता है। उन गलत बातों पर, उन बुरी बातों पर, उन बुरी घटनाओं पर वो अपने ध्यान को लगाए रखता है, अपने विचारों को लगाए रखता है, जिसके कारण वो तनाव में चला जाता है, जिसके कारण वो परेशान रहता है, निराश रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है। तो कभी भी अपनी लाइफ में आगे की ओर फोकस नहीं कर पाता, भविष्य की ओर नहीं देख पाता। वो हमेशा पास्ट की ओर, बीती हुई बातों की ओर देखता रहता है, जो उसके लिए बहुत ही नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन में उनका पड़ता है। तो इसलिए यदि आप मसीह में हैं, आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो आपको अपनी पुरानी बीती हुई घटनाओं को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर की दया आप पर नई होती है, उसकी करुणा आप पर हर दिन नई होती है। तो आपको चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे जीवन में क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो सब छोड़ो। आप आगे की ओर देखना है। पौलुस कहते हैं, मैं सब बातें भूलकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। जो कुछ रह गया आपके जीवन में पीछे, जो कुछ गड़बड़ी रही आपके जीवन में, उसे भूलकर, उसे छोड़कर, उसे डिलीट करके आगे की ओर फोकस करें। अपने 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 सोच विचारों को आगे की ओर लगाएं, भविष्य की ओर लगाएं, क्योंकि भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषें संजो कर रखी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें संजो कर रखी हुई हैं। इसलिए बीती हुई घटनाओं को याद न करें, उन्हें भूल जाएं और आगे की ओर फोकस करें। आगे भविष्य है। आप पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य को आप बदल सकते हैं। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय 18 और 19 पद, कि आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नया काम करने पर हूं। इसलिए तुम पीछे मत देखो, इसलिए तुम बीती हुई घटनाओं पर याद मत करो, इसलिए तुम उन बुरी बातों को मत सोचो, उन बुरी घटनाओं को याद मत करो, बल्कि क्या करो? आगे की ओर देखो। लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक नई बात को करने पर हूं, जो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा काम करने पर हूं, एक अद्भुत काम करने पर। तुम पीछे मत देखो, उन पीछे बुरी घटनाओं को याद मत करो, आगे की ओर देखो। आगे तुम्हारे लिए एक बेस्ट प्लान है परमेश्वर के पास। हमें से बहुत सारे भाई बहन आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो पीछे देखते रहते हैं, पीछे की बातों को याद करते रहते हैं, और उन घटनाओं के एक्सपीरियंस के कारण वो अपने जीवन में कोई कदम नहीं बढ़ा पाते, विश्वास का कदम नहीं बढ़ा पाते। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि उन बीती घटनाओं को याद मत करो, आगे की ओर देखो। आगे आपके लिए बेस्ट है, आगे आपके लिए बहुत उत्तम है, परमेश्वर ने रखा हुआ है। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि आप कदमों को बढ़ाएं और उस चीज को ले लें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, उसे ले लें। जरूरत है आपको कदमों को बढ़ाने की। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कदम ही नहीं बढ़ाते, अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखकर वो आगे अपने जीवन में डिसीजन नहीं ले पाते, कदमों को नहीं बढ़ा पाते। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास का कदम बढ़ाएं, पीछे की बातों को भूलकर विश्वास का कदम बढ़ाएं। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक जन प्रभु के वचन से सामर्थ को पा रहे हैं और प्रभु का वचन आपके परिवारों में, आपके जीवनों में अद्भुत कार्य कर रहा है। जैसे कि हम सीख रहे हैं परिवार के विषय में 28 डेज ऑफ फैमिली को, और मैं आशा करती हूँ कि इन 28 डेज में आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने परिवार में होते हुए देखेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर पल हम सबको दिया मेरे परमेश्वर। और प्रभु हम सबको पिता आपने अपने वचन के द्वारा ब्लेस किया, इस बात के लिए धन्यवाद। पूरे दिन भर में प्रभु आपके फेवर, आपकी उपस्थिति, आपका सपोर्ट, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से परमेश्वर हम आगे बढ़ पाए खुदा। और प्रभु भले भले कामों को तूने हमारे जीवनों में दिखाया, बड़े बड़े उपकारों को किया प्रभु जी, रुकावटों को दूर किया, मुश्किलों को दूर किया, अपने लोगों के कामों को सफल किया और योजनाओं को उनके जीवन में पूरा किया। इस बात के लिए खुदा हम धन्यवाद करते हैं। और आज हम सबको तूने जीवित रखा है, अपनी उपस्थिति में रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस बात के लिए खुदा कि तू भला है और तू अपनी भलाइयों को अपने लोगों के जीवन में दिखाता है। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर सी फेलोशिप के लिए। प्रभु तू अपने लोगों को तैयार करता है प्रभु, उनके हृदयों को तैयार कर रहा है प्रभु, उनके जीवनों को प्रॉस्पर कर रहा है, उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। जब आपके लोगों ने आज की शाम में खुदा आपके वचन को महत्व दिया, आपके वचन को आदर दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन प्रभु जी प्रैक्टिकली अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें, उसे देखे, उसकी सामर्थ को महसूस करें मेरे प्रभु। जो आज भाई बहन मेरे खुदावन अपनी पुरानी बीती हुई यादों में प्रभु खोए हुए हैं परमेश्वर, उन पुरानी बुरी घटनाओं को अभी तक प्रभु वो स्मरण करते, याद करते और अपना प्रेजेंट और अपना प्रभु फ्यूचर प्रभु वो दांव पर लगा रहे हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो बुरी घटना, हर एक वो बुरा नेगेटिव बातें इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से आपके बेटे बेटियों के जीवन से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ उन बुरी यादों को, मैं कमांड करती हूँ उन बीती हुई घटनाओं को, मैं कमांड करती हूँ उन नेगेटिव बातों को जो इनके लाइफ को खराब कर रही है पिता। इन्हें दुख, इनके चिंता में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में प्रभु जी इन्हें डाल रही है। यीशु के नाम से मेरे पिता इसी वक्त इनके जीवन से वो सारी पुरानी बीती हुई यादें निकल कर चली जाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि आपने ये सुंदर पल दिया। धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने उन बुरी घटनाओं से इन्हें आजाद किया। धन्यवाद करती हूँ उनकी सोच समझ को फिर से नया करे प्रभु, जो आज तक ये सोचते आए हैं या डिसीजन लेने पाए प्रभु कि इन बातों से ये छुटकारा पाए, इसी वक्त वो छुटकारा इनके जीवन में आए। और प्रभु जो नई बात आप करने पर है, उस नई बात के लिए अपने आप को तैयार कर सके खुदावन। होने दे पिता ये भाई बहन जिन्होंने धोखा खाया, जिनके साथ फ्रॉड हुआ, जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ प्रभु, रुकावटें और बाधाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी, जिसको देखकर परमेश्वर ने याद, उन बातों को याद करते करते प्रभु जी वो ये बहुत ही ज्यादा निराश, व्याकुल और हताश अपने जीवन में हो गया और अब कुछ भी करने की प्रभु सामर्थ्य इनके जीवन में नहीं है। परंतु तेरा वचन कहता है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तेरी सामर्थ्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में सिद्ध हो पिता। जब ये अपने आप को कमजोर, थका हुआ, निराश, हताश, चिंता में और बहुत सी बातों में सोच विचार करके कमजोर पा रहे हैं खुदा, इसी समय तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में कार्य करे और उन बातों को भूलने में और नई बातों को अपने जीवन में उन्हें एक्सेप्ट करने में प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय इनके फैमिली में जो भी कलेश, जो भी लड़ाई झगड़े हैं, जो भी मनमुटाव है, जो भी कम्युनिकेशन गैप है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, सास बहू के बीच में, जो कुछ भी प्रॉब्लम है खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उसे आप दूर करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, हर एक के मन को नया करे, विचारों को नया करे परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपने ऐसा कर दिया है पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं तो आप अपने सिरों पर हाथ रखें, अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें। यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। इसी वक्त प्रभु इस वचन के अनुसार जो दुख, जो दर्द, जो पीड़ा, जो प्रभु बीमारियां अपने शरीर में सहन कर रहे हैं खुदा, तूने अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से पिता ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, हर एक जन जो बीमारी और दर्द में, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, हड्डियों के रोग में, नसों के, मांसपेशियों के रोग में, इंटरनल ऑर्गन्स के रोग में पड़े हैं, इसी वक्त वो सारी बीमारियों को मैं इनके शरीर से जाने की आज्ञा देती हूँ और आज्ञा देती हूँ इसी वक्त
चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। आप अपनी चंगाई को रिसीव करें इस समय। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके ऑर्गन्स को रिन्यू कर रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन्स को रिन्यू कर रहा है, आपके नसों के ब्लॉकेज को खोल रहा है। इसी वक्त परमेश्वर आपकी हड्डियों को चंगा कर रहा है। इसी वक्त परमेश्वर आपका बहरापन, गूंगापन, अंधापन, लंगड़ापन दूर कर रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जो भी एलर्जी आपके शरीर में काफी लंबे समय से है, वो इसी वक्त आपके शरीर से जा रही है। आप रिसीव करें। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। गुप्त रोग, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ। धन्यवाद करते प्रभु। जिनके शरीर में सफेद दाग हैं, इसी वक्त वो शरीर के सफेद दाग, एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम से। जिन्हें भूलने की बीमारी है, माइग्रेन की, हमेशा सर दर्द रहता है, इस समय आपके शरीर में परमेश्वर की चंगाई बह रही, आप रिसीव करें। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, उनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य हो। और आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे। बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स, मृत्यु के विचार हम कमांड करते हैं, जाओ इनके जीवन से। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना। और प्रभु हर एक जन जिन्होंने हमारे साथ मिलकर विनती की, प्रभु अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए खुदावन आप सफल करें, प्रॉस्पर करें, हर एक के जीवन में अपनी आशीषों को दे। और जो भी बुरी यादों में आज लिप्त हैं खुदावन, आज कंप्लीट डिलीवरेंस उनके जीवन में चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इनके परिवार में आप अपनी खुशहाली, अपने आनंद को दे। और प्रभु इनके परिवार को बढ़ाएं मेरे पिता। घटी कमी, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चले जाएं यीशु के नाम से। और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, धन्यवाद पिता। यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से जो भी प्रार्थना आपके आगे रखी गई, हाँ और आमीन में आपने उत्तर दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।